नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। शहर शहर कुत्तों का कहर। हम पहले भी आपके बीच आए थे, इसी मुद्दे को लेकर आए थे क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं। सोसाइटी के अंदर जो पालतू कुत्ते हैं उनका शिकार बन रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। कहीं जोमेटो का डिलीवरी बॉय कुत्ते का क्या हमला उसको झेलना पड़ता है, तो कहीं पर कोई शख्स गुजर रहा है उस पर कुत्ता हमला कर देता है, कहीं बच्चे खेल रहे हैं उस पर कुत्ते हमला कर देते हैं। एक और मामला इस बीच सामने आया है, नोएडा के सेक्टर 100 से ये मामला सामने आया है, जहां पर लोटस सोसाइटी में एक 1.5 साल के मासूम को आवारा कुत्तों ने इस तरह नोचा कि उस बेचारे की जान ही चली गई। और ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कई वीडियोस भी हमने देखे जहां पर अगर सोसाइटी का गार्ड आवारा कुत्तों को सोसाइटी से दूर खदेड़ने की कोशिश करता है तो कुछ पशु प्रेमी वहां पर आके बवाल काटते हैं, उस गार्ड को धमकाते हैं और उसके बाद ये पूरा जो मसला है वो काफी चर्चित हो जाता है। देखिए, पशु प्रेम अपनी जगह सही है, पशु प्रेम में कोई दिक्कत नहीं है। आवारा कुत्तों को भी जीने का हक है, उनका भी कोई ख्याल रखे, अच्छा है। आपके पास कोई पेट डॉग है वो भी अच्छी बात है, पेट एनिमल आप रख रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ क्या सावधानियां बरतनी है ये भी हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले की ये तस्वीर है जहां पर एक डिलीवरी बॉय को, एक फूड डिलीवरी बॉय को उसी सोसाइटी के एक पालतू कुत्ते ने काट लिया था और बुरी तरह से वो शख्स जख्मी हो गया था। इसी तरह गाजियाबाद की एक घटना थी जहां पर लिफ्ट में एक पालतू कुत्ते ने एक छोटे बच्चे को काट लिया था। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, ये एक बहुत शक्तिशाली कुत्ता है। रॉटवीलर ने एक बच्चे को किस तरह से अपने जबड़ों में दबा रखा था। ये कुत्ता भी पालतू था। और आज जो मामला सामने आया है, जिस मामले में 1.5 साल के बच्चे की जान चली गई है, ये पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 100 का है। ये मासूम महज 1.5 साल का बच्चा जिसे कुत्ते ने इस कदर काटा कि उसके पेट से आंतें तक बाहर निकल आई। सोचिए माँ बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। यही वजह है कि सोसाइटीज में कोशिश की जाती है कि जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं, उन्हें बाहर रखा जाए, उन्हें सोसाइटी के अंदर ना घुसने दिया जाए, या फिर जो पालतू डॉग्स जो लोग रखते हैं, जिन्हें पेट रखने का शौक है, उनके लिए नियम बनाए गए होते हैं। उनको लीश का इस्तेमाल करना चाहिए। उनके मुंह पर, जब आप लिफ्ट में या ऐसी किसी जगह पर अपने पेट डॉग को लेकर जा रहे हैं तो आपको उनके मुंह पर जाली लगाकर रखनी चाहिए ताकि वो किसी को काट ना ले, किसी को कोई हानि ना पहुंचा दे, क्योंकि वो आपके लिए आपके बच्चे जैसा हो सकता है, लेकिन आखिरकार वो एक जानवर है और कब वो किससे डर रहा है या किसके बारे में वो क्या सोच रहा है ये आपको नहीं पता चलेगा। आप उसका दिमाग नहीं पढ़ सकते हैं। उस वक्त, उस सिचुएशन में, उस स्थिति में उस पर काबू पाना आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसका जो नतीजा है वो सामने वाले को भुगतना पड़ता है। और यही हमें देखने को नोएडा के सेक्टर 100 में मिला है, जहां पर इस 1.5 साल के बच्चे की जान चली गई है। सर्जरी की गई इसकी जान बचाने के लिए, लेकिन सर्जरी के बाद इस बच्चे की जान आखिरकार चली गई। इस बच्चे को नहीं बचाया जा सका तमाम कोशिशों के बावजूद भी। अब देखिए, हम 4 आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग घटनाएं हैं। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो ताज़ा मामला है, नोएडा के सेक्टर 100 का मामला, जहां पर 1.5 साल के बच्चे को आवारा कुत्ते ने काट लिया और इतनी बुरी तरह से काटा कि बच्चा पूरी तरह से लहूलुहान हो गया था। उसके पेट की आंतें तक बाहर निकल आई थी। आप सोचिए कितनी बुरी तरह से जख्मी किया था इस बच्चे को। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम कि लिफ्ट में एक शख्स को उसी सोसाइटी के रहने वाले एक लड़के के पेट एनिमल ने काट लिया था, जख्मी कर दिया था। तीसरी तस्वीर है जहां पर मोहल्ले में किसी का ये पेट एनिमल था, एक रॉटवीलर प्रजाति का ब्रीड का कुत्ता था, जिसने एक बच्चे को अपने जबड़ों में कस लिया और उसको छोड़ने को तैयार नहीं था। तमाम लोग कोशिश कर रहे थे लेकिन उसने छोड़ा नहीं और बुरी तरह से जख्मी हो गया था ये बच्चा। और वहीं चौथी तस्वीर दिखा रहे हैं, वही फूड डिलीवरी गाय जिसको बुरी तरह से जख्मी कर दिया था उसी सोसाइटी के एक कुत्ते ने। तो तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर आवारा कुत्तों का कहर देखने को मिला है और साथ ही जो पेट एनिमल्स हैं वो भी कई घटनाओं में यहां पर देखने को मिला कि उन्होंने लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। तो ऐसी तमाम चीजों से कैसे बचा जाए, क्योंकि पशु प्रेम अपनी जगह है, लेकिन उस पशु प्रेम के चलते किसी और को नुकसान हो जाए, ये कहां तक जायज है। इस चीज को लेकर आज हम चर्चा करेंगे
और इसी पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। को तस्वीरें दिखा रही हैं, हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जब इस बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तमाम ताज़ा मामले हैं। हालिया कई ऐसे मामले देखने को मिले जहां पर कुत्तों के वजह से लोगों को बहुत बुरी तरह से चोटें आई हैं। हमारे साथ इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका राणा जी जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। दरअसल प्रियंका राणा जी उन कुछ खास लोगों में से हैं, शुरुआती लोगों में से हैं जिन्होंने खास तौर पर इसको लेकर आवाज उठाई थी। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका FM न्यूज़ पर। प्रियंका जी, हम लगातार आपसे चर्चा करते रहे हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग घटनाओं पर हम बार बार इस मंच पर आते हैं, लोगों से अपील करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। सो आज फिर एक मामला देखने को मिला है। नोएडा के सेक्टर 100 की ये घटना है। एक 1.5 साल के मासूम को आवारा कुत्तों ने इतनी बुरी तरह से खाया, इतनी बुरी तरह से उसको काटा कि उसके पेट की आंतें बाहर आ गई। सर्जरी करी गई उसकी जान बचाने को, लेकिन नहीं बचाया जा सका। बहुत होता है देख करके साल हो गए, 6-7 साल हो गए मुद्दे को उठाते हुए हाईलाइट, लेकिन हमेशा कानून ऐसे है। अभी तो क्या काफी बदलाव हुआ भी है, लेकिन कानून ऐसे है और जो भी बनवाने वाले जो होते हैं, आप तो आप इससे अगर बात कीजिए, इनके मन में इंसानों के लिए कोई सहानुभूति नहीं होती है। इसको अगर आप प्यार से जा सकते समझाएंगे कि भाई ये डॉग फेरोशियस है, जो काटता है और इसमें डॉग बाइट हो चुके हैं, तो ये आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। आपसे ना बात करेंगे ना कुछ, सिर्फ ये बताते हैं कि कानून है, आप इसको रिलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि कानून है आप फेरोशियस डॉग को रिलोकेट कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा यही सब चीजें लेकर के आपके एक हर्डल बना देते हैं, आपके सामने बिल्कुल खड़े हो जाते हैं कि हम ये काम नहीं करने देते हैं। क्योंकि मैंने कितनी बार जब हमने स्टार्ट किया था, ये सबसे पहले गाजियाबाद से जब मैंने कैंसल मार्च किया था आज से 6 साल पहले, तब मैं अथॉरिटी में गई, तब मैं तब तक पता भी नहीं था लोगों को भी कहाँ जाना है, मीडिया में जाना है कि नगर निगम में जाना है, कहाँ पर जाना है। तब लोगों को अवेयरनेस दी गई कि भाई नहीं, नगर निगम में जाइए, वहाँ पर आप बात करो। तो वहाँ पर गई, मैं शौक थी, वहाँ पर मुझे बोला गया कि अरे डॉक्यूमेंट तो होती ही नहीं है, जबकि मेरी खुद की सोसाइटी के अंदर कम से कम 50 डॉक्यूमेंट हो चुकी थी। लोगों को पता ही नहीं था कि इस मुद्दे को कैसे हाईलाइट किया जाए और किस तरह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ रखा जाए। तब मैंने प्रिस्क्रिप्शन इकट्ठे करने स्टार्ट किए, प्रिस्क्रिप्शन को आगे भेजा, मुख्यमंत्री को लेटर था, और उसके बाद मुख्यमंत्री जब योगी जी बनते हैं, उसके बाद बोर्ड मीटिंग बुलाई गई और सबसे ये बोला गया कि गाजियाबाद के ऐसे इस मैटर को कंट्रोल किया जाए। लेकिन जब तक प्रॉपर मैपिंग और प्लानिंग नहीं होगी, ये बोलते हैं कि हमको स्टरलाइजेशन कराते हैं। ये जो सो कॉल्ड आपके डॉग लवर्स अपने आप को बोलते हैं, इनको पूछिए कि आप स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं, इनके पास कोई डिटेल्स नहीं होती है। ये रैंडमली पिक करते हैं डॉग को। अगर 10 में से 1 डॉग उठा करके इन्होंने स्टरलाइज करा दिया, तो मुझे बताइए बाकी के जो 9 डॉग हैं, क्या वो 9 डॉग है उनसे 40 या 50 डॉग नहीं रख सकते हैं? क्योंकि एक डॉग मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, हमने ना इस एरिया के अंदर कम से कम 100 डेज से स्टरलाइज करा दिए हैं, और ऊपर से बताएंगे कि हमने अपने पॉकेट से। अरे क्यों आप अपने पॉकेट से खर्च कर रहे हो? नगर निगम करता है ना फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ये लोग लोगों से पैसे लेते हैं, पैसे ये लेते हैं कि हम आपको कर रहे हैं एहसान दिखा। अरे एहसान मत दिखाइएगा, आप सिर्फ हम लोगों को सपोर्ट दीजिए। हम लोग भी डॉग लवर है, मैंने खुद स्टरलाइजेशन कराया है, मैं खुद जो ट्रेन डॉग होते हैं जिनको लोग पशु प्रेम और जिम्मेदारी के बीच में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका पशु प्रेम अपनी जगह है, लेकिन आपको जिम्मेदारी भी उसके साथ समझनी होगी कि आप जिन पशुओं को प्रेम कर रहे हैं, आप उनको खाना दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हर जीव की आपको सेवा करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ आपकी जिम्मेदारी इंसानों के प्रति भी है। ये जिम्मेदारी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं समझते हैं लोग। जो ग्राउंड फ्लोर के जो फ्लैट होते हैं, अब ये सोचिए सोसाइटी के प्रेमिसेस है जहाँ पे पार्क होता है, जहाँ पे छोटे बच्चे खेलते हैं, उनको बहुत बार समझाया जाता है कि भाई जहाँ पर बच्चे हैं वहाँ पर आप डॉग को अलाउ मत कीजिए, क्योंकि एनिमल और जो डॉग है तो नेचर को पता नहीं चलता है। बच्चे भी ऐसे ही होते
पैरोसियस स्टॉक है, वो उसका नेचर क्या है, वो कब आपके ऊपर अटैक करते हैं। तो बहुत बार समझाते हैं कि पार्क में मत, लेकिन ये लोग बिल्कुल वो रूल्स बनाने ही नहीं देते, कहते नहीं पार्क में ही जाएगा। और लोग जो ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट होते हैं घर के आगे छोटी मूल बना देते हैं। और पर आप समझाइए कि भाई ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर कैसे बनेगा, आप बाहर खिला लीजिए, वो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो इस तरह की अगर एटीट्यूड रहेगा तो आप किस तरह से उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ मिल सकते, क्योंकि जानवर से मुख्य कौन नहीं करता है जानवर से, लेकिन ये प्रॉब्लम की है जानवर नहीं है, इस प्रॉब्लम की है ये डॉग लवर्स है। वो जबरदस्ती अपना दिखाते हैं कि हम प्यार करते हैं, एक्चुअली में आप प्यार नहीं करते हो। अगर घरों से उसका ट्रीटमेंट है, उसको एक किलो के सर्विस शेल्टर होम पे भेजा जाए तो क्या ही सब लोगों के लिए अच्छा रहेगा, डॉग के लिए भी अच्छा रहेगा, जो रेजिडेंट है उनके लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन ये बात इतनी छोटी सी बात उनके दिमाग में आते ही नहीं, सिर्फ आप रिलोकेट नहीं कर सकते। अगर आप रिलोकेट करने के लिए आप एप्लीकेशन अप्लाई करें, कंप्लेन करें, तो आपके ऊपर ही आ जाता है कि आप मैंने इसको क्यों कीजिए कि ये पैरोसियस है, कितना इसमें मतलब क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स हुई है, कितना ये चीज करने में मुझे पूरे 2 साल लगे थे। हाँ। और पूरे गाजियाबाद के अंदर अपनी सोसाइटी के अंदर मैंने 4 डॉग्स को रिलोकेट करवाया था, वो भी बहुत ही मेहनत, जब तक मैंने सीएम योगी जी से हाल में ही ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, कई में एक्शन भी लिया गया था, जहां पर अगर सोसाइटी का गार्ड ये कोशिश करता है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते हैं, वो गेट के बाहर रहे और अंदर ना आए, तो कई पेट जो खुद को सो कॉल्ड पेट लवर्स कहते हैं, डॉग लवर्स कहते हैं, एनिमल लवर्स कहते हैं, वो उस गार्ड के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर हम इनको अलाउ नहीं करेंगे, उनके साथ में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पुलिस आ जाती है, लेकिन वो पुलिस की बात भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं। ऐसे तो मैं आपको कितने केसेस और कितने वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, जहाँ पर मेरे खुद के साथ इंसिडेंट है, मेरे को ट्रॉल किया जाता है सोशल मीडिया पर, मेरे ऊपर केसेस डाले जाते हैं। और इनफैक्ट बड़े बड़े एनजीओ के जो आपके पेड पर्सन है वो कॉल करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, और आरडब्ल्यूएस, कितने सारी आरडब्ल्यूएस के लिए सच में हूँ मैं, क्योंकि हर सोसाइटी में जाकर अवेयरनेस करना और ये सब काम में करती रहती थी। कभी कभी तो ऐसा होगा था जब आरडब्ल्यू इन लोगों को रोकने की कोशिश करती है तो उनके ऊपर केस होता था डॉग फाइट का, और जब पुलिस में जाते थे तो बन जाता था उनको वॉलंटियरेशन और हैरेसमेंट का। आप जाते थे, देखिए जहाँ पर भी ये केस आए हो और उस आरडब्ल्यू के ऊपर इन्होंने हैरेसमेंट और वॉलंटियरेशन का केस न डाला हो तो आप बता दीजिएगा। और ये एक सोसाइटी के साथ नहीं है, गाजियाबाद आप एनसीआर में सोसाइटी है, तो लिस्ट भी है मेरे पास, यहाँ तक कि शॉपिंग में आप चले जाइए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इतने हेल्पलेस हैं लोग, क्योंकि ये लोग आपको पूरी तरीके से, ज्यादातर जो एक्टिविस्ट है वो लेडीज है, तो आपका तो वहाँ जा जाकर के फिर हम लोग ये बताते थे कि जितने भी आप आरडब्ल्यू के मेल मेंबर्स हैं, आप लोग पीछे रहिए, जो आपके सोसाइटी की लेडीज है उनको आगे कीजिए, उनको आपके ऊपर हैरेसमेंट और मॉलेस्टेशन के केस लगते रहेंगे। आप एक वर्किंग है जो मल्टीनेशनल या गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं, आप सोचिए इसके ऊपर आप एफआईआर करवा रहे हैं, तो उसकी जॉब करके ऐसा पड़ेगा, लोग पैसा कर जाते थे, लोग पार्टी नहीं करते थे, इसलिए तो बैठ जाते थे। तो इस तरह के केसेस बहुत है, और ये मैं आपको पूरा प्रूव कर सकती हूँ, मैं खुद इसमें वीडियोज है, आप जाइए, आप उनको कहेंगे कि अपने जो जॉब आप उनको कॉलर डाल करके लीज करके अपने सोसाइटी में दिखाइए, सपोज से नहीं थी मेरा जो हस्बैंड है वो हाईकोर्ट पर गए हैं, प्रियंका जी मेरे जी प्रियंका जी मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर से एक बार हम जानते हैं, ताहिर ये जो पूरा मामला सामने आया है, अब इसके बाद इस सोसाइटी के लोगों का क्या कहना है, और जिस कुत्ते ने इस बच्ची को इतनी बुरी तरह से जख्मी किया कि इस बच्चे की जान चली गई, उस कुत्ते के बारे में क्या बताया जा रहा है? क्या उसको नगरपालिका के हवाले कर दिया गया है, शेल्टर में भेज दिया गया है? आपको बता दें ये सच का मामला है जहाँ लोग सोसाइटी पर जो है एक मासूम बच्चे को जो है कुछ कुत्ते मिलकर जो है अचानक से जो है रोक लेते हैं, इस तरीके से जो है कोशिश करते हैं। जैसे ही सोसाइटी वासियों को मिलती है, सैकड़ों सोसाइटी वासी एकत्र होकर जो है जाते रहते हैं, जमकर हंगामा किया जाता है, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और आनंद में कार्रवाई करने की बात करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब प्राधिकरण के अधिकारियों को पहले से इसकी शिकायत लगातार की जा रही थी, जब प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा कैसे आवारा जानवरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते एक मासूम बच्चे को अपनी मौत से जो है चुकाना पड़ा है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है, प्रशासन से मेरी बात हुई है, प्रशासन का
साफ तौर पर कहना है कि जो आवारा कुत्ते हैं इनको पकड़ने का काम शुरू कर दिया गया है और जिन कुत्तों के द्वारा इस मासूम बच्चे की जो है हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है उन कुत्तों की जो है तलाश की जा रही है। सिर्फ अधिकारी तलाश करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल उन सोसाइटी वासियों पर खड़ा होता है कि जिनके मासूम बच्चे पार्क में खेलने के लिए आते हैं और अचानक से जो है आवारा कुत्ते आकर जो है उनके मासूम बच्चों पर हमला कर देते हैं, महिलाओं पर हमला कर देते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले हो चुके हैं जिसको लेकर सोसाइटी वासी लगातार जो है प्रोटेस्ट जो है कर चुके हैं, कई बार शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। लेकिन इस सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनका क्या कहना है? जाहिर तौर पर उन सब में बहुत दहशत होगी इस घटना के बाद से। देखिए, सोसाइटी वासियों का साफ तौर पर कहना है कि आवारा कुत्ते जब तक सोसाइटी में आते रहेंगे वो अपने मासूम बच्चों को बाहर पार्क में खेलने नहीं जाने देंगे। यानी कि साफ है कि सोसाइटी वासी पूरी तरीके से डरे और सहमे हुए हैं। उनकी तरफ प्रशासन जो है जल्द आवारा कुत्तों को पकड़ने की बात कर रहा है। आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए बाकायदा टीमें जो है बनाकर आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। लेकिन सवाल वही होता है कि जब हादसा हो जाता है या घटना हो जाती है उसके बाद प्रशासन जो है अपनी नींद से जागता है और कार्रवाई करने की बात जो है कहता है, तो साफ है कि इसी बात को लेकर जो सोसाइटी वासी है वो नाराज चले आ रहे हैं। खासकर जो डॉग लवर है उनको लेकर भी जो है सोसाइटी वासियों का साफ तौर पर कहना है कि सोसाइटियों में कुत्ते तो उनके द्वारा पाल लिए जाते हैं, लेकिन जब वो स्कूटी चलाने के लिए या फिर कुत्तों को बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं तो जो गाइडलाइंस होती हैं उनका पालन नहीं करते हैं, जिसके चलते कई बार सोसाइटियों में जो कुत्ते पाले जा रहे हैं उनसे भी हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर एक चिंता का विषय सोसाइटी वासियों को लेकर बता रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि आवारा कुत्तों के साथ साथ जो पालतू कुत्ते हैं वो भी मासूम बच्चों को ऊपर हमला करते हुए नजर आए। ठीक है प्रियंका जी, वही बात ताहिर भी बता रहे हैं कि लोगों के सामने वही दिक्कतें हैं कि गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं वो लोग जो पेट एनिमल रखते हैं या फिर जो स्ट्रे डॉग्स का ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं। वही चीज़ ताहिर भी बता रहे हैं। प्रियंका जी, एक बार लोगों के लिए प्रॉपर, लोगों को लगता है कि हम क्या करें इन स्ट्रे डॉग्स का, कहाँ कंप्लेन करें, कैसे पहुंचे नगर निगम तक, एक बार आप लोगों के लिए बता दीजिए कि किस तरीके से वो कंप्लेन कर सकते हैं इन स्ट्रे डॉग्स के बारे में, और साथ ही कोई अगर नंबर है किसी तरीके से किस तरह से वो संपर्क कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं अगर वो, ताकि ऐसा ना हो कि उन्हें इन पेट एनिमल के जो माफ कीजिएगा जो एनिमल लवर्स हैं जो इन स्ट्रे डॉग्स को खाना देते हैं या उनका ध्यान रखते हैं, उनके गुस्से का भी शिकार ना होना पड़े। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोगों को बहुत विभत्स बातें बोल दी जाती हैं, उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं लोग जो कंप्लेन करने जाते हैं। इसका सबसे पहले तो आपके टेरिटरी डॉग को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लोगों को ये पता होना चाहिए ये डॉग सोसाइटी में सिर्फ वो रह सकते हैं एज पर लॉ जो वहाँ पैदा हुए हैं। ये कहना कि भाई ये कोई भी स्ट्रे डॉग आकर के सोसाइटी में आकर के आप उसको खाना खिला सकते हो, तो ये आ सकते और सिक्योरिटी उसको रोक सकते हैं अंदर आने से। कोई भी डॉग आपकी सोसाइटी में एंटर नहीं हो सकता है। और अगर कोई पुराने डॉग है जो वहीं से पैदा हुए हैं और वो वहाँ पर पैरेंशियल में काट रहे हैं, तो आप अगर उन्होंने कोई ऐसा इंसिडेंट किया है तो रेजिडेंट से आप कंप्लेन लीजिए। कंप्लेन इकट्ठी करके आप जो नगर निगम है उसके पोर्टल से भी डाल सकते हैं कंप्लेन। लेकिन अगर आप पर्सनली नगर आयुक्त को जाकर कंप्लेन करें तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है और जल्दी इस पे काम किया जाता है। लेकिन इसमें मैं बता दूं आपको कि बहुत ही आपको एक ही होकर के रेजिडेंट को RWA का पतेज करना पड़ेगा और सबको मिल करके अगर ये काम करेंगे तो, क्योंकि पहले तो क्या था, पहले तो कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज कितने केसेस हो रहे हैं आप देखिए, लगातार सभी डेड डॉग के केसेस आ रहे हैं। आज गाइडलाइंस भी बन गई है, तो पहले तो गाइडलाइंस भी नहीं थी। लेकिन अगर आप अभी भी ये जब तक हाईलाइट नहीं होता है, जब तक आप बहुत ज्यादा प्रेशर बेटा फील करते हैं, तब तक ना प्रशासन है ना ही ये डॉग लवर्स आपसे आप ही बात सुनते हैं। वो आपके सामने खड़े रहेंगे कि नहीं अगर आप उसको हटाएंगे तो हम आपके ऊपर केस डाल देंगे, हम आपके ऊपर जो है अगर एलिगेशन लगा देंगे, तो बहुत सारी दिक्कतें आते हैं। लेकिन मैं ये सबसे कहूंगी कि आप अभी भी आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, डरना नहीं होता है। आप अगर सही प्रोसीजर से काम करेंगे तो बिल्कुल कार्रवाई होगी और इनको मजबूरन काम करना पड़ेगा। तो ये कहना कि कोई प्रशासन काम नहीं करता, प्रशासन से काम करवाइए ना। हमने भी कराया, तब तो सुनता भी नहीं था, तब तो लोगों को ये भी नहीं पता जाता काम कैसे होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन की टाइम बताएंगे कि डॉग बाइट हो रही है तो कैसे नहीं हटाएंगे, रिलोकेट करना इनकी मजबूरी है, किस तरह से नहीं हटाएंगे। तो ये सब चीजें होंगी और आप करेंगे, आप तो कंप्लेन कर सकते हैं, आप पोर्टल से जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, आपके तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन आपको एक स्टेप ऑफ आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचिए सिर्फ खाली नेतागिरी और सिर्फ प्रोटेस्ट करने से काम चलेगा, तो प्रोटेस्ट करना जरूरी है, आपकी बात एकजुट होना जरूरी है, क्योंकि आज मीडिया में आप दिखा रहे हैं, आज जो इकट्ठे हुए हैं बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ में पेपर में बहुत जरूरी है। बनती है, आपको प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, आपको अप्रोच करना होगा अथॉरिटीज को, उनको बताना होगा, चिन्हित उनको मदद करनी होगी चिन्हित करने में कि कौन से कुत्ते ऐसे हैं जो हिंसक हो जाते हैं, जिनका जो प्रवृत्ति है वो खराब होती जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि कुत्ते एक वक्त पर शांत होते हैं, लेकिन कई बार मौसम की वजह से, कई बार उनकी बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, उसकी वजह से वो आक्रामक हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों के वक्त पे समझना होगा लोगों को। ताहिर, आपकी कुछ बातचीत हुई होगी उस सोसाइटी के लोगों से, इस बच्चे के माता पिता से, अभिभावकों से, किसी से कुछ बातचीत हुई होगी आपकी? देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं, सोसाइटी वासियों से मेरी बात हुई है। सोसाइटी वासियों का साफ तौर पर कहना है कि जो आवारा कुत्ते हैं वो आए दिन सोसाइटियों में घुसते चले आते हैं, जिसको लेकर बीजेपी में जो है आरडब्ल्यू की बाकायदा चुनाव कराया गया। आरडब्ल्यू के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये रखा गया कि जो आरडब्ल्यू की टीम आवारा कुत्तों को सोसाइटी में आने से रोकेगी, उसको चुनाव जिताया जाएगा। बाकायदा जो है एक पार्टी को जो है चुनाव जिता दिया जाता है, उसके बावजूद भी जो आवारा कुत्ते होते हैं वो सोसाइटी में बाबतूर आना जाना लगा रहता है। कई बार जब इन आवारा कुत्तों को जो है सोसाइटी वासी डंडे से मारते हुए नजर आती है, तो उनकी वीडियो वायरल हो जाती है और उनके खिलाफ उल्टा जो है कार्रवाई हो जाती है। सोसाइटी वासियों का साफ तौर पर कहना है कि जब शिकायत दी जाती है तो उसी समय क्यों नहीं जो है आवारा कुत्तों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है। जब ऐसी कोई वीडियो निकलकर सामने आती है कि कुत्तों को भगा रहे हैं या मार रहे हैं, तो उल्टे जो है सोसाइटी वासियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सोसाइटी वासी जो है काफी नाराज जो है नजर आ रहे हैं। सोसाइटी वासियों का प्रियंका जी, यहाँ पर जो जिस समस्या का ताहिर यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, और ये समझना होगा लोगों को कि कहाँ पर हिंसा हो रही है पशु के साथ और कहाँ सिर्फ पशु को डराया जा रहा है। कई बार एक ही क्लिप को रिवाइंड कर करके इस तरह से दिखाया जाता है, सोशल मीडिया पर इस तरह से फैलाया जाता है कि लगता है कि पशु के साथ हिंसा हो रही है, जबकि वो सिर्फ उसको भगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये अंतर हमें समझने की जरूरत है कि कब पशु के साथ हिंसा करी जा रही है, कब उसको चोट पहुंचाई जा रही है और कब उसको सिर्फ दूर रखा जा रहा है। और देखिए मैं आपको बता दूं, पूरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो आप देखिए उनके ग्रुप बने हुए हैं। आप लोग क्या करते हैं, आपकी कोई वीडियो उसको एडिट करके छोटा सा कोई अगर उसको हटाने जा रहा है या कुछ उसको भगाना चाह रहा है, वो वीडियो एडिट करके उस ग्रुप में डालते हैं। सब कुछ सोचते हैं कि देखो कितना मैनेज हो रहा है, जैसे जानवरों के साथ प्रवृत्ति हो रही है, इस तरह के लोगों को भड़काया जा रहा है। तो जब मैंने भी काम स्टार्ट किया था तो मेरे खिलाफ काफी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी कि ये देखिए ये जानवरों को मतलब मारना चाहती है, करना चाहती। जबकि मैं खुद जो एनिमल लवर हूँ, मैं एनिमल्स के साथ उनके साथ मिल करके काम कर रही थी। लेकिन जब मैंने देखा कि इतने मल्टीपल गवर्नमेंट हो रहे हैं तो इनको एक सही दूसरे को पहुंचाना जरूरी है, उनका ट्रीटमेंट जरूरी है। तब इन लोगों ने इस तरह से ये हर किसी के साथ करते हैं। मैं बताना हर आर्टिस्ट के साथ ये प्रॉब्लम आती है, पॉलिटिक्स की जाती है कि भाई ये देखिए कितना गलत काम किया जा रहा है, और ये लोग सारे ऐसे हो जाते हैं कि यहाँ के नहीं, अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आप मैसेजेस देखेंगे तो पता नहीं कहाँ से वो फेक अकाउंट भी जो इन्होंने खोले हुए हैं, दूसरी स्टेट के भी सारे एक्टिव हो जाते हैं और एक साथ मैसेज करना स्टार्ट करते हैं, तो ट्रॉलिंग होती है। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है जिसको आपको देखना पड़ेगा। और देखिए मैं क्या हुई, जब तक आप आगे बढ़ करके समस्या को सॉल्व नहीं करना चाहेंगे, उसको कंप्लेन नहीं करेंगे, लोग डर जाते हैं कि हम क्यों पढ़े सेक्टर में, हम क्यों कंप्लेन करें। आप कंप्लेन नहीं करेंगे, आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर तो यही लगेगा कि हाँ लोग झूठ बोलते हैं कि भाई कहते रहते हैं कि डॉग फाइट हो रहा है या डॉग अटैक कर रहे हैं, कंप्लेन आती नहीं है। तो जब तक रेजिडेंट सामने नहीं आएंगे तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा ना। लेकिन हाँ प्रशासन फिर भी ढिलाई बरतता है, इसमें कोई दौराई नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा आके दिलसे भेज जाते हैं सरकारी ऑफिस। तमाम पूरी जो हमने चर्चा की है उसमें कई सारी समस्याएं सामने आई है, उन लोगों की जो इस तरीके से ग्रुप बनाकर वीडियोस को एडिट करके फॉरवर्ड करते हैं, जो पेट लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, जो पशुओं की सेवा करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी वो भूल रहे हैं कि इंसानों के प्रति भी उनकी कोई जिम्मेदारी है। ऐसे लोग जो पेट एनिमल्स को रखते हैं लेकिन गाइडलाइंस के बारे में या तो उन्हें पता नहीं होता या फिर गाइडलाइंस को वो इग्नोर कर देते हैं। आरडब्ल्यूए के तमाम लोग जो ढिलाई बरत रहे हैं, वो लोग जो गार्ड से लड़ते हैं, जब गार्ड सुरक्षा की बात
बात करता है लोगों की, तमाम ऐसे लोग, कई सारे ऐसे मसले हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है सब में भुगत रहे हैं कुछ मासूम लोग जिनका इन पशुओं से कोई वास्ता भी नहीं होता है। और इस मामले में तो हद ही हो गई, एक 1.5 साल का मासूम अपनी ज़िंदगी उसने गंवा दी एक आवारा कुत्ते की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल ताहिर इस पूरी जानकारी के लिए। प्रियंका जी आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, एक एक करके तस्वीर हर रोज़ बदलती जाती है, लेकिन मामला एक ही सामने आता है। कहीं किसी पेट डॉग ने या फिर कहीं किसी आवारा कुत्ते ने किसी बच्चे को, किसी राहगीर को जख्मी कर दिया और बुरी तरह से उसे लहूलुहान करके छोड़ दिया। हर बार इसी तरह की तस्वीरें आती हैं, बार बार ये बात होती है कि गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, लेकिन इन जिम्मेदार एनिमल लवर्स को इंसानों के प्रति जिम्मेदारी नहीं समझ आ रही। प्रशासन कहीं ना कहीं ढिलाई बरतता नजर आता है, जिसकी वजह से ऐसे हादसे एक बार नहीं बार बार होते हैं और बार बार किसी को भुगतना पड़ता है। बहरहाल फिलहाल FM न्यूज़ की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।